जी वीवर्स, तो ये है हमारी फाइनल लुक दाल माश की। बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के करम से खुश होंगे। से खुश होंगे। जी वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दाल माश की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इस तरीके से आप दाल माश बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की दाल माश को आप भूल जाएंगे और इसको ही खाते रह जाएंगे। तो दाल माश बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने दाल माश ली है 1 पाव और इसको मैंने धोकर भिगो के रख लिया है। मसाले मैं आज आपको साबुत ही दिखा रही हूँ और फिर बाद में मैं इनको कूट कर इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने लिया है लहसुन, ये है मेरे पास अदरक का पीस और ये है 1 अदद प्याज, ये 2 अदद टमाटर और 3 अदद हरी मिर्चें हैं। इसके साथ दूसरे मसालों की तरफ आते हैं। वो है मेरे पास 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायका। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और लजीज दाल माश। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, पकाना शुरू करते हैं दाल माश। जी वीवर्स, शुरू करते हैं दाल माश बनाना। सबसे पहले मैंने ली है एक पतीली और इसमें मैंने लिया है आधा कप घी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज जो मैंने कूट लिया। तमाम मसाले मैं कूट के इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इसलिए कि स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी तो दाल जो है वो इसमें अच्छे से बनेगी और उसका एक अलग ही टेस्ट होगा। प्याज़ों को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम बाकी के मसाले जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भूनेंगे 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। वीवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। AHM सिस्टर्स के नाम से मेरा चैनल है। टमाटर को अच्छे से भून लें। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, हल्दी, सुरख मिर्च
सूखा धनिया और सफ़ेद जीरा। इनको 2 मिनट के लिए भूनेंगे, तो मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप, कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। जैसे ही हमारा ये मसाला पक कर रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें दाल माश शामिल करेंगे। तो इसे 2 मिनट के लिए पकने दें ताकि ये अच्छे से गल जाए। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। देखें ज़बरदस्त लुक है, ये देखें बिल्कुल। अब यहाँ मैं शामिल करूँगी इसमें दाल माश जो मैंने भिगो के रखी थी, और साथ में इसमें पानी भी है। थोड़ा सा पानी और लगाएंगे। पानी लगाने के बाद अब हम इस पर ढक्कन दे देंगे और इसे पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, और फिर मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है रेस्टोरेंट स्टाइल। ये देखें 2 मिनट हम इसे भुनेंगे ताकि ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्च। रेडी है हमारी दाल माश। फ्लेम हम बंद करते हैं और आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारी दाल माश कैसी लग रही है। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारी फाइनल लुक दाल माश की। बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अगली बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरा इंतज़ार करें। फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।